नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कहा, 2014 से एनडीए सरकार ने सर्वाधिक गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। रांची में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। धनबाद रेल मंडल के निचितपुर हॉल्ट के समीप बिजली पोल लगाने के दौरान हाईटेंशन ओवरहेड तार की चपेट में आने से 6 ठेका मजदूरों की मौत, कई मजदूर झुलसे। लातेहार पुलिस ने टीएसपीसी के 6 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने कहा, सभी उग्रवादी आपराधिक घटना को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। और आईपीएल 2023 का खिताबी मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आज कहा कि बीते 9 साल भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले इतने घोटाले हुए जिससे सबसे ज्यादा नुकसान देश के गरीब लोगों को हुआ। उन घोटालों की वजह से देश पीछे रह गया था। श्री मोदी ने कहा कि 2014 से उनकी सरकार में सबसे अधिक गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी गई। एनडीए की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। बीते 9 साल नए भारत के निर्माण के रहे। कल ही देश को आजाद भारत की भव्य दिव्य आधुनिक संसद मिली है। हमारी सरकार ने गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए टॉयलेट तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, रोड, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, हमने हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम किया। आज भारत में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। केंद्र की एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आज राजधानी रांची में केंद्रीय नागरिक उड्डयन सह सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों को पीपीटी के माध्यम से बताया। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में विकास कार्य जितनी तेजी से हुए हैं वो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में हम बताना चाहते हैं। योजनाएं बहुत, और हर योजना को अगर आप देखेंगे वो सर्वस्पर्शी है, समाज के हर वर्ग को छूने वाली है। गरीब कल्याण उसके अंदर निहित है, वंचितों के लिए उसके अंदर कल्याण है, और हर योजना का लाभ सब तक पहुंचे उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। कई जगह पर जहां स्टेट है जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन चेक करना, तो उन्होंने वो स्टेट ने चेक करके बताना कि चीज पूरी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। और कोशिश ये की गई है इससे जिस वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है वो वर्ग आगे बढ़े। धनबाद गोमो रेल मार्ग पर झारखोर बस्ती के पास आज बिजली का पोल लगाने के दौरान 25,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 ठेका मजदूर जिंदा जल गए, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना में कई लोग झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही डीआरएम समेत कई रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। धनबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस रेल मार्ग पर ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए काम कराया जा रहा है। इसी कड़ी में निचितपुर हॉल्ट के रेल फाटक के पास पोल लगाया जा रहा था, तभी पोल ओवरहेड हाईटेंशन तार से सट गया। डीआरएम ने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी। घटना के बाद इस रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार पुलिस ने मनिका थाना क्षेत्र के तीनमुहान टोंगरी के पास छापामारी कर तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों में पलामू जिले के मुकेश यादव, मुकेश कुमार यादव, अवधेश यादव, प्रभात यादव और लातेहार के भीम पासवान और नंदू शर्मा हैं। उग्रवादियों के पास से हथियार और गोली बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि ये किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।
गोड्डा जिला पिछले 2 वर्षों से सुखाड़ प्रभावित रहा है। वहीं केसीसी के मामले में भी जिले के बैंकों का प्रदर्शन खराब रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिला पिछले 2 वर्षों से सुखाड़ प्रभावित रहा है। बैंक केसीसी वितरण के लक्ष्य से पीछे है। केसीसी वितरण का जो लक्ष्य इस वर्ष गोड्डा जिले को दिया गया था, उसका 73.2% ही लक्ष्य पूरा हो पाया है। कई बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो कई बैंकों ने अभी लक्ष्य के हिसाब से खाता तक नहीं खोला है। यह जिला संताल परगना में धान का कटोरा के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों के सुखाड़ ने यहाँ के किसानों की स्थिति खराब कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से रंजन कुमार। झालसा के निर्देश पर खूंटी कोर्ट परिसर में मन का मिलन पखवाड़ा की आज शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम 14 जून तक चलेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मन का मिलन पखवाड़ा के तहत जिले के लोग लंबित पुराना तथा नए मामले, वाद विवाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति और सुलह से मध्यस्थता के माध्यम से निपटा सकते हैं। लोहरदगा जिले में कौशल विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौशल जागरूकता रथ और नुक्कड़ नाटक वाहन को आज उप विकास आयुक्त समीरा एस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष के युवकों को कौशल विकास से जोड़ने और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनुसार निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल मैच कल भारी बारिश के कारण नहीं खेला जा सका था। कल रात आईपीएल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर मैच को रिजर्व डे पर कराने की घोषणा की गई थी। कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के जोंजरो गांव में आज एक महिला की डोभा में डूबने से मौत हो गई। वह अपनी बेटी के साथ कपड़ा धोने गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। एम्स देवघर ने टीचिंग स्टाफ के 73 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। एम्स देवघर में इस वैकेंसी के तहत संस्थान के विभिन्न विभागों में नियुक्ति की जानी है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित स्वर्ण रेखा परियोजना कार्यालय में आज पेयजल, नगर विकास विभाग और विद्युत विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने पेयजल और सीवरेज योजना को लेकर अधूरे कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। पलामू जिला के उपायुक्त ने आज अनुकंपा समिति की बैठक सामान्य अनुकंपा के अंतर्गत कुल 31 मामलों का समीक्षा की, जिसमें 18 आवेदकों के प्रस्ताव को स्वीकृत कर नौकरी देने का निर्णय लिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कहा, 2014 से एनडीए सरकार ने सर्वाधिक गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। रांची में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। धनबाद रेल मंडल के निचितपुर हॉल्ट के समीप बिजली पोल लगाने के दौरान हाईटेंशन ओवरहेड तार की चपेट में आने से 6 ठेका मजदूरों की मौत, कई मजदूर झुलसे। लातेहार पुलिस ने टीएसपीसी के 6 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने कहा, सभी उग्रवादी आपराधिक घटना को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। और आईपीएल 2023 का खिताबी मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।